यूरेनियम 235। इस 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम में हम सबसे पहला जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स यूज करेंगे वो है यूरेनियम 235। और जब यूरेनियम को न्यूक्लियर रिएक्टर्स में ब्रेक किया जाएगा, डिसइंटीग्रेट किया जाएगा, तो लार्ज अमाउंट्स ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। उस एनर्जी का यूज हम लोग बिजली उत्पादन में करेंगे। इसमें जो ऐसा रेसिड्यू हमें मिलेगा वो होगा प्लूटोनियम। प्लूटोनियम एज अ रेसिड्यू हमें मिलता है और ये प्लूटोनियम भी एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। अब जब इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को भी डिसइंटीग्रेट किया जाएगा, विघटित किया जाएगा, तो लार्ज अमाउंट्स ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। इस एनर्जी का भी यूज हम लोग बिजली उत्पादन में करेंगे। ओके, तो प्लूटोनियम प्राकृतिक रूप से नेचुरली अवेलेबल नहीं है, ये सिर्फ रिएक्शन से ही प्राप्त किया जा सकता है, केमिकल रिएक्शन से ही प्राप्त किया जा सकता है। और ये मिलता कहां से है? जब यूरेनियम को डिसइंटीग्रेट करते हैं तो एज अ रेसिड्यू हमें प्लूटोनियम भी प्राप्त होता है। तो हम यूरेनियम का यूज करके भी बिजली उत्पादन करते हैं और प्लूटोनियम का यूज करके भी हम लोग बिजली का उत्पादन करते हैं। ठीक, और जो इंडिया में बहुतायत में पाया जाता है वो है थोरियम। वो क्या है? वो है थोरियम। थोरियम इंडिया में बहुतायत से पाया जाता है। अगर हम आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, उड़ीसा, इन सब के कोस्टल एरियाज में देखेंगे, तटीय भागों में, तो थोरियम बिखरे पड़े हैं। लेकिन फिर भी हम थोरियम का यूज बिजली उत्पादन में नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि थोरियम को डिसइंटीग्रेट करने की टेक्नोलॉजी अभी हमारे पास, इंडिया के पास नहीं है। तो अभी हम फिलहाल यूरेनियम और प्लूटोनियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का यूज कर रहे हैं और साथ ही साथ थोरियम को ब्रेक करने की टेक्नोलॉजी पर भी काम कर रहे हैं। और जैसे ही थोरियम को ब्रेक करने की टेक्नोलॉजी हमें मिल जाएगी, वैसे ही हम थोरियम के भी न्यूक्लियर रिएक्टर्स लगाएंगे और उससे भी बिजली का उत्पादन करेंगे। ओके, तो ये तो था इंडिया का 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम। ठीक, ये है 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम। ये इंडिया का 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम है।